प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। ए ओ बी मतलब ये पार्ट आपको प्रूव करना है कि आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, एन एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होगी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से और सर्कल को जो पास करेगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम यही बात लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, कहाँ से, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, जब ये इक्वल होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी पी ए पी इक्वल होगा ए सी के। तो आप कहेंगे कि जो आपका ए पी होगा इक्वल किसके होगा, ए सी के। इतनी आपको बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टू ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ए पी ओ और एक ट्रायंगल लेंगे ए सी ओ। ओके, इन ट्रायंगल, अब क्या ट्रायंगल होगा, पी ए ओ एंड एक ट्रायंगल आपका होगा ए ओ सी। इतनी बात समझ में आई। एक तो पॉइंट हमने यहीं से प्रूव कर दिया कि ए पी ए सी के इक्वल होगा। तो यहां से आप कह सकते हो ए पी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन आप यहां पे देखोगे दोनों ट्रायंगल के लिए ओ ए क्या है, कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ये क्या है, कॉमन। देन आप यहां से ये भी चेक कर सकते हो पी ओ और सी ओ क्या है, रेडियस, पी ओ इक्वल टू सी ओ
रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इतनी बात समझ में आई? तो आप यहां से ये तो कह सकते हो एपी क्या है, ये आपकी साइड है। एओ क्या है, ये भी आपकी साइड है। और पीओ और सीओ क्या है, ये भी आपकी साइड है। तो यहां से आप साइड साइड साइड, तो साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी इसमें। ओके, तो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं बी ऑप्टेड। हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी ए और आपका ओ कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए ओ सी के। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आएगा, एंगल पी एंगल पी, ये देखो एंगल पी और ए ओ, इनके एंगल मतलब ये वाला एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए ओ किसके इक्वल होगा, एंगल आपका सी ए ओ के, क्योंकि ये कॉमन साइड है इसके सामने दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल आपका किसके इक्वल होगा बोलिए, एंगल सी ए ओके। ठीक है, जब सी ए ओ के इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं सेम टाइप से कि यहाँ पे आपका पी है, ये सेम टाइप से ये कह सकते हैं कि एंगल पी ए एंगल पी ए सी इक्वल होगा एंगल इक्वल होगा टू टू एंगल सी ए ओके। ये वाली बात समझ में आई, पी ए सी, ये वाला एंगल और ये वाला टोटल एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टू एंगल सी ए ओके, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है। तो यदि ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स होगा, तो ये टू एक्स इक्वल होगा टू एंगल ए ओ सी। ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसी टाइप से आप सिमिलरली आपको ये दो ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल लेना है सी बी ओ, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेना है क्यू ओ बी। तो यहां से ट्रायंगल लोगे तो आपको मिलेगा एंगल क्यू बी ओ इक्वल होगा, एंगल क्यू बी ओ इक्वल होगा डबल, पहले आप इक्वल शो कर दो। इक्वल किसके इक्वल होगा? सी बी ओ के, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं एंगल सी ओ क्यू सी ओ क्यू, ये टोटल एंगल। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी ओ क्यू तो हमें प्रूव करना है। ये किसके इक्वल होगा? एंगल सी, ये लिखो ना, सी एंगल सी बी क्यू के क्या होगा? डबल, ये सी बी क्यू यही तो एंगल, डबल एंगल सी सी बी ओके। तो एक आपका यहां से ही आ गया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए सी बी ओ, ये टोटल पार्ट कंप्लीट कंडीशन कर मतलब होगा, ये किसके इक्वल होगा? टू एंगल सी बी ओ के, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने यहाँ इक्वल कर दिए। तो आप क्या करो, आप ये कह सकते हो कि इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपकी मान लीजिए आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है सेम साइड पे, तो एंगल यहाँ देखिए पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी सी बी, और क्या होगा? क्यू इक्वल देन 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट की हो, पी ए सी की वैल्यू क्या है? डबल एंगल सी ए ओ, यहाँ से यूज किया, प्लस ये किसके डबल है? डबल एंगल सी बी ओ इक्वल 180 डिग्री। बस आपको ये करना है, ये टू कॉमन कर लेना है। जब टू कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल देन 180 डिग्री। ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है ट्रांसफर होगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में।
यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल 180 डिग्री डिवाइडेड 2। तो यहाँ से एंगल आ रहा है एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल 90 डिग्री। अब देखो फिगर में देखो, एंगल सी ए ओ ये एंगल और सी बी ओ ये वाला एंगल, इनका सम कितना आ गया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री आ गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। जब ए ओ बी लिखोगे तो इस ट्रायंगल के आप तीनों एंगल लिख दो। तीनों एंगल लिखने का मतलब है, पहला एंगल होगा आपका एंगल सी ए ओ प्लस, फिर एंगल क्या होगा सी ए ओ ये वाला एंगल प्लस एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस इक्वेशन को 1 कंसीडर कर लो। जब 1 कंसीडर करोगे तो आपको पता है सी ओ और सी बी ओ की वैल्यू कितनी है 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। 90 को आप वहां ट्रांसफर कर दो तो ए ओ बी इक्वल 180 माइनस 90। यहाँ पे लिख लो यूजिंग 1, आपने 1 का यूज किया। तो जब 180 90 से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा 90 डिग्री। ये था टोटल प्रोसेस।